हम तो पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए, क्योंकि मंगली के हैं में वापस करने हैं। तो हमारा दोष तो है, लेकिन आपका भी दोष है। एक बात क्योंकि बाबा दो के बीच में है। हम अगर गुरु हैं तो आप भी तो गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण जगत का गुरु है, तो आप भी इसके दोष निकाले और हम भी इसके दोष निकाले, ताकि हम जब देने जाए तो इसमें कोई दोष रह न जाए। एक बात, चलो ये बात आपकी स्वीकार है, एक बात आपने कम से कम 3 बार इसकी पुनरावृत्ति की कि मंगनी के हैं, ये मंगनी के हैं। हाँ, कौशिक सुनहु, सीधे यहीं से सुना दोगे? हाँ लगाओ। कौशिक सुनो। मंदयः बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। बाबा जी, ब्रह्मर्षि जी, मंद यो बालक, ये बालक मंद है, कुटिल है, काल का वशीभूत है और अपने कुल का विनाश कराने में लगा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई क्षत्रिय किसी तपस्वी ब्राह्मण का विरोध करता है, कोई यदि तपस्वी ब्राह्मण का विरोध करे, तो उस ब्राह्मण के विरोध करने में मात्र उसकी ही हानि नहीं होती है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। एक तपस्वी ब्राह्मण का विरोध करने पर संपूर्ण कुल की हानि होती है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा, कुटिल गाल बस निज कुल गालक, अपने कुल का विनाश कराने में लगा हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंको। सूर्य वंश में जन्म लेने वाला ये बालक चंद्रवंश की भांति अपने वंश को कलंकित करने में लगा हुआ है। निपट माने बिल्कुल निरंकुश है। यद्यपि आप इसके साथ में हैं, इसका बड़ा भाई राम भी इसके साथ में है, परंतु आप जैसे धर्मात्माओं की मर्यादा का भी उल्लंघन करने वाला बालक है ये। निपट माने बिल्कुल निरंकुश है, बुद्धि से हीन है और शंका से रहित है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी थोड़ी मोय नाही। एक क्षण में ये काल का ग्रास हो जाएगा। ये मैं पुकार करके कह रहा हूं, बाद में हमें दोष आप मत देना। तो मैं हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो आप मेरे बल, मेरे प्रताप, मेरे रोष की विशेषताओं को इस बालक को बता दें। और एक आशा हमारी और है, ये विशेष करके आप इस बालक को बता दें। क्यों? क्योंकि आपने सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा ली तो बड़ा कठोर व्यवहार आपने हरिश्चंद्र जी के साथ किया। आज भी भक्त जब उस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं कि तपस्वी विश्वामित्र जी को इतना कठोर व्यवहार हरिश्चंद्र जी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उपसंहार पढ़ते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं कि ऐसे तपस्वी विश्वामित्र जी जो सर्वस्व हरिश्चंद्र को वापस कर दिया और सत्यवादी भी घोषित कर दिया। लेकिन ये विशेषताएं आपने तब हरिश्चंद्र जी के साथ जोड़ी जब सारी परिस्थितियों को सह गए और आपका उन्होंने विरोध नहीं किया। संपूर्ण कठिनाइयों को सह गए, अपनी स्त्री को बेचा, स्वयं बिके, अपने पुत्र की भी मृत्यु का कर अपनी पत्नी से ले लिया, लेकिन आपके प्रति उन्होंने कोई अमानवीय धरातल नहीं बनाया। बड़े द्रवित हो गए और आपने सर्वस्व हरिश्चंद्र जी का वापस कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी इसको ये बताएं। क्या देखो, आपने लक्ष्मण का उलहना मुझे दिया। उलहना अगर बालक का कोई दे रहा है तो अभिभावक को चाहिए कि उस उलहने को स्वीकार करे। जो लोग ऐसा नहीं करते,
कोई उलहना देने आया और वो खुद स्वयं लड़ने लगे, तो ये अच्छा नहीं करते हैं, वो बालक के भविष्य को नष्ट करते हैं। आपने उलहना दिया, मैंने उलहना सुना, लेकिन एक समस्या है हमारे सामने। समस्या ये है कि मैं इन्हें मांग करके लाया हूं और भागो परशुराम जी ने अन्यान दोष बता दिए इसमें, और जब मैं वहां से लेकर चला था तो इसमें कोई दोष नहीं थे। तो अब ये दोष जो आ गए हैं, ये तो इसमें तो हम भी दोषी माने जाएंगे। भाई इन्हें वापस भी करना है। हाँ मंगनी के हैं, ये मांग के लाए हैं, तो मंगनी की वस्तु अगर खराब हो जाएगी तो दोषी आप कहे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं विचार करता हूं कि इनका ये दोष कैसे आया। भाई अयोध्या से चले, मिथिला आए। मिथिला में जब राजा जनक ने देखा तो सुंदर दो बालक, मुल कुल तिलक या नप कुल पालक, बड़ा सुंदर देखा। ज्ञानी जनक ने, यहाँ मिथिला की ज्ञानी समाज ने इनको जब देखा तो पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। अब जब मैं भगवान परशुराम जी के सामने लेकर पहुंचा, उस समय तक बिल्कुल ठीक दिखाई पड़े। दीन आशीष जानी भली जोटा, बड़ा भला जोटा इन्होंने देखा और दिया। अब ये कैसे गड़बड़ हुआ? भाई हमारा तो बुढ़ापा है, हमारी बुद्धि जहां तक पहुंच सकती है वहीं तक पहुंच सकते हैं। तो जब बुढ़ापा ज्यादा आ जाए तो अपने से जो युवा हों, ज्ञानी हों, उनका सहयोग ले लेना चाहिए। तो हमारे बड़े प्रिय भार्गव परशुराम हैं, इन्होंने उलहना दिया है, दोष बताए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि इनकी समझ अनुचित है, दोष नहीं है। तो अब हम इनसे ही ये निवेदन करेंगे इस समय। हाँ, हम समझ रहे हैं आपके बात को। हम निवेदन करेंगे कि ये जो दोष इसमें आए हैं, कहाँ से ये दोष कैसे आए, मैं बताता हूं। और ये दूर कैसे हो, इसका कोई उपाय बता। मैं बताता हूं। इस बालक बड़ी चतुराई के साथ आपने जो ये अपना भाव यहां पर व्यक्त किया है, बड़ी चतुराई के साथ आपने रखा है, और ये कह करके अपने आप को असमर्थ मान लिया कि हमारी तो वृद्धावस्था है। यद्यपि आप ब्रह्मर्षि हैं और आप ये कह दें कि हमारी अवस्था वृद्धावस्था है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बाबा हैं, आप कुछ भी कहें। आपने ये कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्मण में दोष कैसे आ गए। ये लक्ष्मण में दोष ऐसे आ गए कि जहां तक जीवन चरित्र आपने लक्ष्मण का हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अयोध्या से लेकर मिथिला तक, मिथिला में भी हमारे सम्मुख, हमारे चरणों में आपने मेला, यहां तक लक्ष्मण का जो भी चरित्र है, ये समस्त क्रियाएं राम की क्रियाओं पर आधारित हैं, राम की क्रियाओं पर आधारित हैं। लेकिन ये जो लक्ष्मण का चरित्र यहां पर अब हो रहा है, सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने, तो ये कहीं ना कहीं से राम के चरित्र से थोड़ा अलग हो रहा है। क्योंकि राम का चरित्र क्या है? नात समुदन भंजन हारा, होई क्यों दास तुम्हारा। हाथ जोड़ करके राम ने अपनी बात हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। यह राम का छोटा भाई है, तो राम का अनुकरण करना इसका धर्म है। लेकिन राम के चरित्र का इसने अनुकरण नहीं किया, और जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनुकरण नहीं करता है तो नाना प्रकार की बुराइयां जो उसके जीवन में नहीं भी होती हैं, वो क्रमबद्ध एक एक करके सारी बुराइयां आ जाती हैं। भार्गव, आपने जो उत्तर दिया मैं उस पर विचार कर रहा हूं। ये लक्ष्मण के बोलने का कोई और औचित्य नहीं था, तो राम के कारण ही बोला है।
अगर राम खड़े होकर ये न कहते कि नाथ समुद्र भंजनी हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, आए सुका कही किन मुही, अगर ये न कहते और आप उसके प्रत्युत्तर में जो कह रहे थे वो न कहते तो शायद लक्ष्मण न बोलता। अच्छा बाबा जी, तो हमें ये लगता है इन राम के बाद में जब उन राम के पास पहुंचा तो ये सोचता यही रहा ये भी राम है, हैं? तो हमें लगता है इन राम का प्रभाव तो अच्छा पड़ा लेकिन उन राम का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। और इसी क्रम में हमारे बड़े भैया श्री रामकृष्ण शुक्ला देवपालपुर चौबेपुर, बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य है कि भैया आज हमारे पास ही हैं। नहीं अक्सर ये होता था कि लीलाएं कहीं होती थी, भैया अपना कहीं से पुरस्कार हमको दिया करते थे। तो भैया 101 पुष्प मुद्राएं हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणों में, 101 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों में, 101 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, 101 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री विश्वामित्र महाराज जी के लिए, 101 पुष्प मुद्राएं हमारी व्यास पीठ पे हमारे चाचा श्री जी के लिए, और 101 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल को दिया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में राम शुक्ला गालों कानपुर देहात से भैया लीला का लाइव प्रसारण आपके अपने विशेष संस्कार चैनल पर देख रहे हैं। 51 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों पर सप्रेम भेंट दी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जो ये बताया कि हमारी कुल देवी हैं, तो 29 मई से वहाँ पर भागवत जी की कथा होगी और 5 जून को विशाल भंडारा भी वहाँ रखा गया है। समस्त भक्तों का वहाँ आह्वान है। अभी आप बाबा जी आप कह रहे थे कि आपकी संगत का तो प्रभाव तो नहीं है, ये आशा हमें आपसे थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने यदि हमारे प्रति ऐसा भाव व्यक्त किया तो मैं भी एक जिज्ञासा आपसे रखना चाहता हूं। नहीं, इसको मैं सत्य नहीं मान रहा हूं इसको मैं सत्य नहीं मान रहा हूं। हमने तो आप पर छोड़ दिया है। नहीं नहीं, अब एक ये अनुमान एक जिज्ञासा हमारी भी है। क्या? आपने हमारे ऊपर छोड़ी है। एक जिज्ञासा हमारी भी है कि यदि हमारा प्रभाव हो तो हमारे प्रभाव से तो हमारे सामने दोनों बालक आए हैं। जब पैर भी छुए थे तो दोनों बालकों ने एक साथ छुए थे। तो यदि मेरे द्वारा कोई प्रभाव पड़ा होता तो दोनों बालकों पर पड़ा होता, लेकिन राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो विनम्र है, इसी पर प्रभाव पड़ गया। तो इसका अर्थ ये कि हमारा प्रभाव नहीं, बाबा जी ये इसके संस्कारों का दोष है। भाई संस्कार भी इसके बहुत अच्छे। ये आपने कैसे? ऐसे कि ये राजा दशरथ का पुत्र है और राजा दशरथ धर्म धुरीण धुरंधर देवा ऐसे पिता के ये पुत्र हैं। वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया, को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। ये बढ़िया चौपाई है। तो उनसे ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। फिर इसके बाद में हमारी संगत में आया। हाँ, राम की संगत है, आपके समक्ष पहुंचा तो हमें ये लगता है, वैसे मैं सत्य नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं आप, लेकिन जैसा जो दिखता है वैसे सामने वाला बाबा भी जी हो जाता है। बाबा जी एक सूर्यवंश में राजा पैदा हुए थे, आप उनसे बहुत अच्छे प्रकार से परिचित होंगे। राजा सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत जिनका नाम आगे चल करके त्रिशंकु पड़ा था, हैं? आप बहुत अच्छी प्रकार से परिचित होंगे क्योंकि आपने त्रिशंकु की सुरक्षा में अपने जीवन की बड़ी तपस्या लगा दी थी। बहुत तपस्या आपने लगाई। तो वो त्रिशंकु भी आपके संपर्क में भी रहे और बड़ वशिष्ठ समको जगमाही उनके भी संपर्क में रहे, वो कुल आचार्य थे उनके। तो दोनों लोगों के संपर्क में रहने के बाद
यदि इतने हठी हो गए तो इसमें दोष किसका है? आपका दोष है कि वशिष्ठ जी का? नहीं, उसमें तो मेरा प्रयास था। नहीं, ये अब देखो प्रयास नहीं है उसमें जो उसको त्रिशंकु को क्योंकि वहां सीधे स्वर्ग भेजने का जो प्रयास था, बाबा जी वो मेरा था। बाबा जी, और हम तो वहां थे भी नहीं। आपका हम तो दूसरा- थे भी नहीं जो हमें किसी प्रकार से आप जोड़ो। नहीं, वो आप थे और वशिष्ठ जी थे, हाँ, दो ही लोग थे। कुलगुरु थे वो। हाँ, और दोनों लोगों के साथ वो व्यक्ति रहा, आपके साथ भी नहीं, और वशिष्ठ के साथ। और उसमें यदि हट इतना आ गया कि आपको भी अपनी तपस्या दांव पे लगानी पड़ी, नहीं, वहां भी जो हट है तो वो कमियां किसके संस्कारों के कारण आई? वो हम बता रहे हैं आपको। जी, जैसे लक्ष्मण में कमी आई है वैसे त्रिशंकु में आई थी। भाई त्रिशंकु में हमारे कारण कमी आई। अच्छा, मैं स्वयं उसको सीधे स्वर्ग भेजना चाह रहा था। ये अनाधिकार चेष्टा थी। वो चाहता था कि हम स्वर्ग जाएं, तो मैंने कहा मैं तुम्हें भेजूंगा। तो हमें इसको भेजने का हो स्वर्ग? किसको? इसको अरे नहीं, क्षमी अपराधो। हाँ। ये आप बाल दोष गुण गनई न साधु। बालकों के चाहे दोष हो चाहे गुण हो, लेकिन आप तो साधु हैं, संत हैं। बस यही अंतर है कि हम इसे स्वर्ग भेजना नहीं चाहते। ये गिने नहीं आप। आप स्वर्ग भेजना चाहते थे, हाँ, और हम कह रहे हैं तुम हटकाऊ जो चाहू बारा कई प्रताप बरोस हमारा, तो हम बचा रहे हैं इसको, तो हम बचाने वाले हैं, इसलिए हम दोषी नहीं। तो आप स्वर्ग पठा रहे थे, नहीं हम उनको स्वर्ग- इसलिए आप दोषी हो गए। हाँ दोषी थे, लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा है तो या तो ये सारे दोष अमान्य कर दिए जाए। कौन से? और जो आपने कहे हैं हाँ। इसके लिए, और अगर हैं तो अब एक समस्या है, अब ये दूर कैसे हो? अब इस दूर होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय ये है कि शिष्य का जीवन यदि विकृत हो तो दायित्व गुरु का होता है, और पुत्र का जीवन यदि बर्बाद हो तो वहां पर दायित्व पिता का होता है। तो पिताजी इनके हैं नहीं, जो हम पिताजी से कहें कि ये आपका दायित्व है, आप इसको व्यवस्थित करो। पिताजी का पद भी आपके पद से जुड़ा हुआ है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और गुरु पद भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, तो आप गुरु भी हैं, आप पिता भी हैं, और पिता और गुरु ये सदैव चाहते हैं कि हमारे शिष्य का, हमारे पुत्र का उत्थान हो। तो ये दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं, आप इसको व्यवस्थित कर दें। हम तो पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए, क्योंकि मगली के हैं में वापस करने हैं। तो हमारा दोस्त तो है, लेकिन आपका भी दोष है। एक बात क्योंकि बाबा जी, दो के बीच में है। हम अगर गुरु हैं तो आप भी तो गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण जगत का गुरु है। तो आप भी इसके दोष निकाले और हम भी इसके दोष निकाले, ताकि हम जब देने जाए तो इसमें कोई दोष रह न जाए। एक बात, चलो ये बात आपकी स्वीकार है, एक बात आपने कम से कम 3 बार इसकी पुनरावृत्ति की कि मंगनी के हैं, ये मंगनी के हैं। हाँ, तो क्या इन पर अधिकार इनके पिताजी का है? नहीं, जबकि शब्द हमारे तो पास है, जब तक नहीं, तब तक अधिकार है अरे हमारे। भाई हमारी बात तो सुनो, आपके पास नहीं भी थे, जब आपके पास नहीं भी थे तो मानस से संकेत करती है कि मुनि जन धन, ये चारों पुत्र मुनियों के धन है, मुनियों का धन है ये। तो जब मुनियों का धन है और आप विश्वामित्र महामुनि, आप महामुनि विश्वामित्र हैं, और ये दशरथ जी के चारों पुत्र मुनियों का ही धन है, तो मुनि यदि अपना धन लेने के लिए गए हैं तो वहां मंगनी का भाव कहां रहा? तो उन्हीं का धन है। आपने केवल एक ही बात पर विचार किया, और क्या है? ये कई लोगों के हैं। अच्छा, हाँ, मुनि जन धन, इसको अलग अलग करो। मुनि हाँ। जन धन और सर्वस्व शिव प्राणा, भगवान शंकर के ये प्राण है, और राजा दशरथ के ये पुत्र है। तो अब कितने लोग हो गए अधिकारी? जिस
है तो एकला व्यक्ति अपना पूर्ण अधिकार नहीं दिखा सकता। अब यहां पर भी अगर देखा जाए कि यदि ये एक चक्रवर्ती राजा के हैं, हाँ, तो राजा की वस्तु पर भी सबका अधिकार होता है। और यदि शंकर जी के हैं तो शंकर जी भी सभी के हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा। तो शंकर जी का भी जो कुछ है उस पर भी सबका अधिकार है। और मुनियों के भी हैं, तो मुनि तो आप हैं ही नहीं। एक तो तीनों परिप्रेक्ष्य में फिर मगनी शब्द कैसे सार्थक बन रहा है? एक शब्द आपसे गलत हो गया। क्या? वस्तु। ये वस्तु थोड़ी है, तो व्यक्ति है। व्यक्ति और वस्तु में अंतर होता एक क्षण, श्याम गौर ये दोनों बालक जब आपने पाए हैं तो आप दिया गया विश्वामित्र महानिधि। अब निधि को वस्तु कहोगे कि व्यक्ति कहोगे? नहीं, निधि पाए नहीं, ऐसा विश्वामित्र को आभास होगा नहीं, जब अब देखो, राम और आभास नहीं। लक्ष्मण महानिधि। निधि तो यहाँ नहीं, इनको महानिधि ही मान रहा था उस देखो, समय कि ये मिल जाए तो हमारे सारे कष्ट अच्छा चलो एक बात और, महानिधि, निधि को वस्तु के अंतर्गत ही लिया जाएगा, व्यक्ति के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। नहीं, दूसरी ओर ये तो केवल हमारे लिए है, सबके लिए अरे निधि तो नहीं। आप हमारे बात उठा सकते तो क्या हम आपकी बात नहीं कह सकते? आपसे आपने हमसे कहा कि देखो अलंकारें जहां होती हैं तो अलंकारों का भाव वस्तु से व्यक्ति का और व्यक्ति का वस्तु से, अलंकारिक परिस्थितियों में ऐसे भाव व्यक्त किए जाते हैं। अब जैसे ये है तो व्यक्ति, लेकिन आपने जब अनुमान लगाया तो विश्वामित्र महानिधि पाई। और क्या? राम नाम मणि। मणि, अब मणि क्या है? मणि को वस्तु मानेंगे कि व्यक्ति मानेंगे? लेकिन है क्या? राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चास उजियार। तो बाबा जी ये तो अलंकार हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा माना जाता है कि ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है कि ऐसा है। तो भार्गव, अच्छा आपसे निवेदन किया है हमने। एक क्षण, अच्छा उपमा अलंकार में क्या लगता है कि ये यही है? हाँ, उपमा में भी कुछ ऐसा ही है। क्या है? उपमा दी जाती है तो ये कहा जाता है, देखो, उपमा अमुक अमुक जैसा है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, हाँ। ये अलग अलग अलंकारें हैं। उपमान और उपमेय ये दो शब्द हैं। उपमान और उपमेय माने जिससे जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान, ये दो भाव हैं। तो जब कभी उपमेय में उपमान का भाव प्रबल होता है, एक स्थिति अलंकार की होती है जब उपमान प्रबल हो उपमेय लघु हो जाए। एक स्थिति ऐसी है कि उपमेय प्रबल हो जाए उपमान लघु हो जाए, और एक स्थिति ऐसी है कि उपमेय और उपमान इतना तदाकार हो जाए कि वहां निर्णय ही ना ले पावे कि वो नारी बीच सारी नहीं। आप लोग सब लोग पढ़ते हैं। तो ये अलंकारों के अलग अलग भाव हैं, लेकिन विशेषता ये है कि उपमेय और उपमान क्या एक होते हैं? कोई भी अलंकार हो। अब ऐसा संकेत मिल रहा है कि कुछ आगे बढ़ा जाए। हाँ, समझ रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। चलो कोई बात नहीं, आप हमारे बाबा हैं, आप जैसा संकेत कर देंगे। पर एक बात बताएं, हाँ। हम दिन को छोड़ रहे हैं तो वो भी आपके स्नेह प्रेम के कारण। ये आपका स्नेह प्रेम, इसीलिए तो मैंने कहा है, आपके स्नेह प्रेम के कारण। अन्यथा इन्होंने जो मेरी बात काटी है उत्तर देत क्षणों बिन मारे, तो केवल कौशिकशील तुम्हारे नत यही काज कुठार कठोरे गुरु ही उर्ण होते हो श्रम थोरे। गादि सुवन कह हृदय हर्ष मुनिय हरि रही सूझ। आय मैं खांडन मूर्ख मैं अजहु न बूझी अबू। भगवान परशुराम जी की बातों को सुनकर बड़ी हंसी आती है, हृदय हंसने लगता है, क्योंकि मुनि हरि अरि सूझ। महामुनि परशुराम जी को हरि माने भगवान अरि के रूप में समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है
ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये ऐमै खान न ऊख जीबी, ये लोहे की खान है, कोई गन्ने की खान थोड़ी है जो चूस लियो। ये ऐमै खान न ऊख जीबी, लेकिन अबऊ न बूझ, अबूझ ये भी नहीं कहा जा सकता ये बिल्कुल अबूझ है। बूझ है लेकिन बन रहे हैं अबूझ। विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को जय जय श्री सीताराम। मेरा एक निवेदन है सभी कमेटियों और आयोजकों से कि आगामी दिनों के धार्मिक आयोजन हेतु अभी से चैनल को बुक करें, क्योंकि रोजाना 8 से 10 फ़ोन आयोजन हेतु आप सभी के आ रहे हैं और पहले से डेट बुक होने के कारण 2 से 3 ही आयोजन ही बुक हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि समय से अपने धार्मिक आयोजन लाइव प्रसारण हेतु बुक कर लें।